बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.3। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि मैं जो नई वीडियोस बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँच जाए ना। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ A letter is chosen randomly from the word Allah, ALLAH। ठीक है, लेटर्स मतलब लेटर्स जो होते हैं अलग अलग वर्ड होता है, ALLAH। Now find the probability of getting a vowel, NH, NL और कांस्टेंट। आपने इसमें से देखना है इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये लफ्ज़ है, वर्ड है अल्लाह, ALLAH। ठीक है, ये हमारा वर्ड है ALLAH। ठीक है, तो इसमें वावल पहले हमने लफ्ज़ लिखना है ना, A फिर L A और H। ठीक है, ये सारे वर्ड्स लिख लिए, इसके सारे वर्ड्स लिख लिए ना। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है वावल देखना है। नंबर ऑफ एस का मतलब टोटल वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, टोटल NS कितना है, टोटल वर्ड्स कितने हैं, 5 हैं। नंबर ऑफ ई जो हमें चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ ई वावल है ना, वावल्स हमें चाहिए ना। वावल्स कितने हैं, ये वावल 2 हैं। ठीक है, ए और ई ये वावल है हमारे, ये ए ये वावल है इसमें। ठीक है, 2 वावल आए हैं ए। नंबर ऑफ ई कितने होंगे, वावल कितने होंगे, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब वावल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से मुराद वावल हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ वावल्स कितने हो गए, वावल्स कितने थे, 2/5। मतलब इन सारे 5 वर्ड्स में से 2 वर्ड जो हैं वो वावल हैं। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास बच्चों NH। H कितनी दफ़ा आया है। नंबर ऑफ S मतलब टोटल वर्ड कितने हैं, 5 है। नंबर ऑफ H कितनी दफ़ा आया है, देखो H कितनी दफ़ा आते, 1 टाइम आया। नंबर ऑफ H कितना हो गया, 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, नंबर ऑफ H और नंबर ऑफ S। E से मुराद ये है कि जो हमें चाहिए, H चाहिए ना, तो नंबर ऑफ H, प्रोबेबिलिटी ऑफ H क्या हो जाएगा, H कितने हैं, 1/5 हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक हो गया। E से मुराद जो हमें चाहिए होता है वो होता है, S से मुराद टोटल वैल्यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास NL। ठीक है, अब L कितनी दफ़ा आया हुआ है, ठीक है, वही नंबर ऑफ S से मुराद क्या है, टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 हैं। टोटल वर्ड्स कितने हैं, 5 हैं। नंबर ऑफ E, ठीक है, L चाहिए, L कितने हैं, 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो गया, नंबर ऑफ E और नंबर ऑफ S। प्रोबेबिलिटी ऑफ L हमने निकालना था, L कितने होंगे, 2 और टोटल वर्ड्स कितने थे, 5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5 बच्चों। और कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट कितने थे, नंबर ऑफ S, टोटल वर्ड हमारे 5 थे। E से मुराद है नंबर ऑफ E, कांस्टेंट कितने थे, 3 थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ E ओवर नंबर ऑफ S, 3/5। ये था बच्चों आसान सा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ गवर्नमेंट फैक्ट्री शिप्ड एन ऑर्डर विच contains 7,000 jackets, 2,000 sweaters and 3,000 trousers in which, ठीक है, ये जो था ना गवर्नमेंट फैक्ट्री ने शिप ऑर्डर किया, ठीक है, ये जैकेट्स, स्वेटर्स और ट्राउज़र थे। विच 7 trousers 5 जैकेट्स एंड 9 स्वेटर्स आर फॉल्टी। ये जो है ना उनमें से 7 ट्राउज़र, 5 जैकेट्स और 9 स्वेटर जो है वो फॉल्टी थे, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट था। इफ़ द क्वालिटी इंस्पेक्टर अनपैक्ड 1 atom एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज़। ठीक है, इनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ट्राउज़र की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉट अ जैकेट की निकालनी है और फॉल्टी आइटम्स की निकालनी है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो नंबर ऑफ जैकेट्स इसमें कितनी है, 7,000। नंबर ऑफ जैकेट्स कितनी है, 7,000 है। और फिर नंबर ऑफ स्वेटर्स कितनी है बच्चों, नंबर ऑफ स्वेटर्स थी हमारे पास 2,000। फिर नंबर ऑफ ट्राउज़र कितने थे, 3,000 आ गए।
टोटल आइटम्स कितने हो गए, इन सारों को ऐड करेंगे 7000 प्लस 2000 प्लस 3000, ये हमारे पास टोटल आइटम्स आ गए 12000 आ गए। ठीक है, अब फॉल्टी आइटम्स जो फॉल्टी थे जिनमें कोई फॉल्ट था, फॉल्टी जैकेट्स कितनी थी 5 थी बच्चों, फॉल्टी स्वेटर्स हमारे पास 9 थी, नंबर ऑफ फॉल्टी ट्राउज़र हमारे पास बच्चों 7 थे। ठीक हो गया, तो टोटल फॉल्टी आइटम्स कितने हो गए, इन सारों को प्लस कर देंगे 5 प्लस 9 प्लस 7 21 हो गए। ठीक है, 21 हो गए फॉल्टी। अब फर्स्ट पार्ट था हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी थी अ ट्राउज़र की, किसकी निकालनी है, अ ट्राउज़र। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से मेरा ट्राउज़र है ना, ठीक है, नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस टोटल। अच्छा टोटल, ठीक है, अब ट्राउज़र हमारे पास कितने थे बच्चों, यहाँ पे देखो ना, ट्राउज़र कितने थे हमारे पास 3000 और टोटल कितने थे 12000। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउज़र क्या हो जाएगी 3000 ओवर 12000, 3000 ओवर, ये देखो 30 बच्चों 30 से कट गई, 3 1 जार 3 और 3 4 जार। ठीक है, तो 1/4 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउज़र्स की। ठीक है, जितने ट्राउज़र थे वो और प्लस टोटल जो नंबर ऑफ आइटम्स थे ना उनको कर दिया डिवाइड। नेक्स्ट हमने निकालना था नॉट अ जैकेट, जैकेट जो नहीं थी। ठीक है, नॉट अ जैकेट, देखो ना टोटल हमारे पास बच्चों 12000 आइटम थे ना, 12000 थे। ठीक है, 12000 में से जैकेट्स 7000 थी ना, अब 7000 इसमें से निकाल दो तो बाकी जो बचेंगी वो नॉट अ जैकेट्स हो जाएंगी। 12000 में से 7000 निकाल देंगे तो जैकेट्स निकल जाएंगी, बाकी जैकेट्स नहीं होंगे उसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉट अ जैकेट निकाल दिए, 12000 टोटल थे और 7000 जैकेट्स थी, इन दोनों को हम माइनस करेंगे बच्चों तो 5000 आ गया, जिसमें 5000 आइटम जो है उसमें जैकेट्स नहीं हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से मुराद जैकेट्स की निकाली है, नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस। पी ई से मुराद नॉट अ जैकेट्स, नॉट अ जैकेट्स कितनी है 5000 और टोटल कितने आइटम थे 12000 थे। ठीक है बच्चों, 30 से कट गई तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/12, 5/12 हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है अब फॉल्टी आइटम्स, क्या निकालना हमने कि इसमें फॉल्टी आइटम्स कितने थे बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस। ई से मुराद यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है जो चीज़ हमने निकालनी होती है, जिस तरह फॉल्टी आइटम्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी आइटम्स। तो फॉल्टी आइटम कितने आए थे बच्चों 21, ये हमने ऐड किए थे ना यहाँ पे, ये देखो इन सारों को ऐड किया था तो ये 21 आए थे ना फॉल्टी आइटम 21। ठीक है, और टोटल कितने थे हमारे पास 12000 थे, 21 ओवर 12000। ठीक है, हमने कटिंग कर देनी है 3 से, 3 7 जार 3 4 जार 12 और 3 0 आ जाएगी। ठीक है, 7/4000 ये हमारे पास फॉल्टी आइटम्स की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ नंबर व्हील इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, इक्वल सेक्टर्स लेबल्ड एज पैंसी, लिली, ऑर्चर्ड, ट्यूलिप, यास्मीन, रोज, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर्स। अच्छा, मास स्पिन्स द व्हील वंस, मास ने स्पिन किया व्हील को। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर। ठीक है, कि क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। नंबर 1 है स्टॉप्स एट रोज पे, स्टॉप्स एट 4 लेटर फ्लावर्स पे, डज नॉट स्टॉप मैरीगोल्ड पे, स्टॉप्स एट 3 लेटर फ्लावर नेम पे और स्टॉप्स एट अ फ्लावर नेम पे। ये इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, तो फिर इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ये हमारे पास, ठीक है, स्टॉप्स एट रोज, टोटल सेक्टर हमारे पास बताइए बच्चों 8, टोटल सेक्टर हमारे पास कितने हैं 8 हैं। इसमें रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ रोज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ रोज़ 1 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी फिर नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोज़ हो जाएगा वो 1 रोज़ है ना, टोटल 8 सेक्टर है तो 1/8 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 1/8। आगे देखें स्टॉप एट 4 लेटर फ्लावर्स नेम। ठीक है, 4 लेटर फ्लावर्स नेम्स। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ सेक्टर तो 8 थे ना। ठीक है, और 4 लेटर्स कौन कौन से थे इसमें 2 हैं, एक लिली है और एक रोज़ है बच्चों। ठीक है, लिली और रोज़ 2 हैं, 2 फ्लावर ऐसे हैं जिसमें 4 लेटर्स आते हैं 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है
2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना हो गया 2 और एस टोटल कितने होंगे, ठीक है 8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉप एट 4 लेटर्स, 4 लेटर्स वाले कितने थे 1 और 1 2 थे ना, ठीक है। कटिंग करेंगे 2 1 ज़र 2 4 ज़र, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4। नेक्स्ट है डज नॉट स्टॉप एट मैरी गोल्ड, मैरी गोल्ड पे स्टॉप नहीं करे ना, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 8 थे, ठीक है, एक मैरी गोल्ड है ना, तो बाकी कितने रह जाएंगे फिर, नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा 7 होएगा, मतलब मैरी गोल्ड पे नहीं होगा ना, तो एक मैरी गोल्ड निकल गया तो बाकी 7 रह गया ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 7 और नंबर ऑफ एस कितना हो गया 8, ठीक है। तो 7/8 हमारा आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्टॉप एट 3 लेटर्स फ्लावर्स नेम। 3 लेटर्स, कोई भी ऐसा फ्लावर नहीं है यहाँ पे जो गिवन है जिसमें 3 लेटर्स आ रहे हों, ठीक है। तो नंबर ऑफ एस हो गया हमारा 8 और नंबर ऑफ ई कितना हो गया 3 लेटर्स वाला कोई भी ऐसा फ्लावर नहीं है जो इधर यहाँ पे जिसका नाम आया हो, तो वो 0 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, तो प्रोबेबिलिटी स्टॉप्स 3 लेटर फ्लावर्स 0 आ जाएगा ओवर 8, 0/8 कितना आ जाएगा 0, कि कोई भी ऐसा फ्लावर नहीं है जो 3 लेटर से स्टार्ट हो रहा है और जो यहाँ पे गिवन हो। 5 पार्ट है स्टॉप्स एट फ्लावर नेम, फ्लावर्स नेम पे स्टॉप कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स 8 थे, प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो सारे फ्लावर्स थे ना वो भी 8 ही हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, 8/8, 8/8 ये कट गया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बहुत आसान सा चैप्टर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान रखना है आपने, सिर्फ क्वेश्चन को समझना, ठीक है। अ डेकागोनल डाई labeled as 4 4 4 4 5 5 6 7 8 8 is rolled once. Find the probability of getting, probability निकालनी है getting, 4 कितनी दफ़ा आएगा, इवन नंबर कितनी दफ़ा आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 कितनी दफ़ा आएगा, नॉट अ 7, एन ओल्ड नंबर, एन ऑड नंबर, अ प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ 4 and 8, एचसीएफ 4 and 8 और फैक्टर्स ऑफ 12, ये चीज़ें हमने देखनी है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें पहले, ठीक है, ये आ सकता है पेपर में। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर देखते हैं हम क्या है। इसमें हमारे पास है, ठीक है, 4 देखना है कितनी टाइम्स आया है, 4 देखना है। टोटल देखो नंबर ऑफ एस कितना है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ एस, ठीक है। टोटल हमारे पास हो गए 10। 4 कितने टाइम आया बच्चों, 1 2 3 4। नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा फिर हमारा 4, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है और नंबर ऑफ ई उसको शो करता है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है 4 की निकालनी है, आप 4 कि 4 कितने टाइम आया है, 4 आ जाएगा 4, नंबर ऑफ ई आ गया 4 और नंबर ऑफ एस कितना आ गया 10, 4/10, कटिंग करो 2 2 ज़र 4 और 2 5 ज़र 10, 2/5 क्या आ गया हमारे पास 2/5 आ गया बच्चों। फिर पूछा एन इवन नंबर, एन इवन नंबर, नंबर ऑफ एस कितना हो गया, टोटल नंबर 10 है और इवन कितने हैं बच्चों, गिनो यहाँ पे देखो, ये इवन है 1 2 3 4 5 6 7, ये इवन नंबर हो गए ना। नंबर ऑफ ई कितना हो गया फिर 7 हो गए बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालनी है, इवन हमारे हो गए 7 और टोटल हमारे पास हो गए 10, तो हमारे पास आ जाएगा 7/10, हमारे पास ये आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अब मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स। नंबर ऑफ एस हमारे पास 10 हो गए बच्चों, कौन सा है मल्टीपल ऑफ 4, देखें ज़रा, देखो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने हो गए 6 हो गए, जो 4 का मल्टीपल्स है 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 कितना हो गया 6/10, 6/10, कटिंग कर लेंगे 2 3 ज़र 6 और 2 5 ज़र 10, तो 3/5 हमारे पास आ गया बच्चों, ठीक हो गया। नॉट
अ 7, नॉट अ 7 के 7 नहीं है, 7 नहीं है। जो नंबर ऑफ एस टोटल हमारे पास 10 है बच्चों, जिसमें 7 नहीं आ रहा, कितने हो जाएंगे? देखो 7 कितनी दफ़ा आ रहा है? 7 1 टाइम आ रहा है ना, ठीक है। तो बाकी कितने टाइम बच गए? 9 टाइम है जो 7 नहीं आ रहा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ई हमारे पास हो गया 9, नंबर ऑफ ई हो गया 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना हो गया? 9 और टोटल हो गया 10, तो 9 ओवर 10, 9 ओवर 10 आ गया बच्चों। नेक्स्ट कह रहे हैं ऑड नंबर, नंबर ऑफ एस कितना हो गया? ये टोटल को रिप्रेजेंट 10, और ऑड नंबर कितने हो गए? अब हमने इसमें देखना है ऑड नंबर कितने हैं। देखो 1 2 और ये हो गया 3, कितने हो गए? ऑड नंबर 3 हो गए बच्चों। तो नंबर ऑफ ई हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हो जाएगा 3 ओवर 10, 3 ओवर 10, 3 ओवर 10, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपने थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान देना है। अब कह रहे हैं प्राइम नंबर कितने हैं? क्या कहते हैं? नंबर ऑफ एस 10 हो गया, और प्राइम नंबर हमने देखना है बच्चों, कितने हैं प्राइम नंबर इसमें देखना है। देखो ये जो क्वेश्चन गया था प्राइम नंबर, ये 1 2 3, प्राइम नंबर कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए बच्चों। तो नंबर ऑफ ई हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, तो ई से मुराद प्राइम नंबर हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 3 ओवर 10, 3 ओवर 10 आ गए। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 4 and 8। बच्चों 4 और 8 का एलसीएम हम लेंगे, ठीक है। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास 4 और 8 का एलसीएम देखो ना, यहाँ पे इस तरह एलसीएम लेते हैं। 4 और 8 का एलसीएम जब ले ना, कितना आएगा? 4 1 4, 4 2 8, और फिर 2 1 2। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 × 4, तो 8 आएगा। एलसीएम कितना आया? 8। मतलब 4 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 8 आता है ना। तो एलसीएम ऑफ 4 and 8 देखना कितनी टाइम आया हुआ है। टोटल नंबर है 10, और 8 कितने टाइम आया हुआ है बच्चों? यहाँ पे हमने देखना है। अब देखो 8 2 टाइम आया हुआ है, 4 और 8 का एलसीएम 8 आता है ना, तो 8 कितने टाइम आया हुआ है? 2 टाइम आया हुआ है। तो नंबर ऑफ ई हमारा क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ 4 and 8 होता है ना, तो 8 कितने टाइम आया हुआ है? 2 टाइम आया हुआ है। नंबर ऑफ ई 2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से मुराद एलसीएम ऑफ 4 and 8 कितनी टाइम आया हुआ है? 2 टाइम। 4 और 8 का एलसीएम 8 होता है ना, तो 8 2 टाइम आया हुआ है, ठीक है। 2 ओवर 10, 2 ओवर 10 कटिंग कर लेंगे। 2 1 2 और 2 5 10, 2 5 10। नेक्स्ट बच्चों एचसीएफ ऑफ 4 and 8। बच्चों 4 और 8 का जब एचसीएफ लेंगे ना, देखो 4 और 8 का जब एचसीएफ लेते हैं, ठीक है। देखो ये 4 की वैल्यूज होगी ना, 2 2 4 और 2 1 8 की देखो 2 4 8, 2 2 और फिर 2 1 एचसीएफ लेते हैं। 4 के फैक्टर आएगा ना 2 × 2, 8 के फैक्टर आ गए 2 2 और 2। कॉमन फैक्टर बच्चों आ गए ये 2 और ये 2 आ गए ना, कॉमन फैक्टर 2 × 2, तो हमारा एचसीएफ कितना आता है? 4, ठीक है। 4 और 8 का जो एचसीएफ आएगा बच्चों 4 आएगा ना। अब हमने देखना है 4 कितने टाइम आया हुआ है इसमें ना। एचसीएफ ऑफ 4 and 8, 4 और 8 का एचसीएफ जो होता है वो 4 होता है। क्या होता है? 4। अब हमने देखना है इसमें 4 कितने टाइम आया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 कितने टाइम आया हुआ है? 4 टाइम। तो नंबर ऑफ एस टोटल हो गए 10 हो गया, और एचसीएफ जो आता है इनका 4 होता है, तो 4 टाइम आया हुआ है, ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, तो नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। ई से मुराद क्या है? एचसीएफ। तो 4 ओवर 10 हमारा आंसर आ जाएगा। कटिंग 2 2 4, 2 5 10, 2/5। फाइनल हमारा आंसर आ गया 2 ओवर 5 आ गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है फैक्टर ऑफ 12। बच्चों 12 के फैक्टर बनाने हैं। देखो 12 के फैक्टर बनाए हमने, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, ठीक हो गया। अब इनमें से देखना है कि कौन कौन सा फैक्टर ऑफ 12 कितनी दफ़ा आया हुआ यहाँ पे। नंबर ऑफ एस 10 हो गया ना, नंबर ऑफ ई कितने टाइम आएगा? 5 टाइम। अब देखो 12 के फैक्टर, ये 4 4, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है 4, और ये आ गया ये भी, ठीक है 5। 4 और 6 आ रहा है 12 के फैक्टर में, 4 और 6, ठीक है, जो यहाँ पे आ रहा है 1, ये 12 का फैक्टर है, ये भी 12 का फैक्टर है, ये भी 12 का है, ये भी 12 का है, और ये भी 12 का है। तो ये कितने हो गए? 5 हो गए। तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस।
पी से मुराद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से मुराद फैक्टर ऑफ 12, ये हमारे 5 हो गए, तो 5 ओवर 10, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। A 1 digit whole number is chosen at random, ठीक है, 1 digit number, find the probability that it is less than 5, greater than 10, not larger than 1 digit, ठीक है। ये सारे हमारे पास पार्ट्स गिवन है, तो हमने इनकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन था A 1 digit whole number is chosen, 1 digit whole number, 1 digit whole number होता है जो सिंगल डिजिट पे होता है, ठीक है। ये हमारा 0 से लेकर 9 तक आता है, ठीक है, 1 डिजिट आता है। 10 जो हो जाता है ना बच्चों, ये जो 10 है, ये 10, ठीक है, ये 10 हमारा 2 डिजिट होता है। 10 क्या आ जाता है, 2 डिजिट होता है। तो 1 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 डिजिट नंबर पहले पता होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 डिजिट नंबर है, ठीक हो गया। हमने देखना है लेस देन 5, 5 से कम कितने आ जाएंगे, तो टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 9 ये है और एक 0 मिला के 10 हो गए। नंबर ऑफ एस हमारे पास 10 हो गए, और लेस देन 5 कितने हो गए, 5 से लेस देखना है कितने, 1 2 3 4 5, 5 से लेस कितने हो गए बच्चों, ये देखो ना, 5 से लेस ये सारे हैं ना, 5 से लेस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए। इनको काउंट करें कितने होते हैं, 5 आते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस। ई से मुराद जो हमने फाइंड करना है 5 हो गया ये, और टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, 1/2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10, ठीक है, ग्रेटर देन 10। नंबर ऑफ एस तो 10 हो गया ना, 10 से ऊपर देखो, यहाँ पे कोई 10 से ऊपर वैल्यू है, 10 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है बच्चों यहाँ पे, तो फिर वो 0 लिखेंगे। नंबर ऑफ ई हमारा 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। ई से मुराद ग्रेटर देन 10, वो 0 हो गया, और टोटल हमारे पास हो गए 10, तो 0 ओवर 10 हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट है नॉट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, नॉट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, ठीक है, 1 डिजिट से बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ एस टोटल हमारे पास हो गए 10 हो गए, और नंबर ऑफ ई हमारे पास कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ कितना हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएंगे, नॉट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, ठीक है, और ये हमारे पास 9 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखेंगे, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, ये हमारे पास हो गया 9 ओवर 10, 9 ओवर नॉट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये 9 ओवर 10 आ गया, 9 ओवर 10। फोर्थ पार्ट है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, ठीक है। बच्चों होल नंबर की आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, ठीक है, 0 होती है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 10, और 0 कितने टाइम आया हुआ है, देखो यहाँ पे 0 कितने टाइम आया हुआ है, 1 टाइम आया हुआ है, ठीक है। तो 1 हो गया। नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 1 हो गया ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई 1 हो गया, और टोटल नंबर 10 हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 10, 1 ओवर 10। नेक्स्ट हमारे पास एचसीएफ ऑफ 3 एंड 5। बच्चों 3 और 5 का जो एचसीएफ लेंगे ना हमारे पास, ठीक है, देखो 3 और 5 का एचसीएफ 1 आता है, 3 और 5 का एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। तो इसमें देखो 1 कितने टाइम आया हुआ है, इसमें हमने देखना है 1 कितने टाइम आया हुआ है बच्चों, 1 टाइम आया हुआ है। कितने टाइम आया हुआ है, 1 टाइम। तो नंबर ऑफ एस टोटल हमारे 10 हो गए, नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से मुराद एचसीएफ ऑफ 3 एंड 5, 1 ओवर 10, 1 ओवर 10। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच्चों हर किसी की 1 होती है, मतलब किसी की भी मल्टीप्लाई करो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालनी होती है, आंसर 1 आता है ना। तो नंबर ऑफ एस हो गए 10, तो 1 कितने टाइम आया हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है जो 1 होती है, क्या होती है, 1। तो अब हमने देखना है 1 कितने टाइम आया हुआ है, यहाँ पे 1 बच्चों 1 टाइम आया हुआ है। कितने टाइम आया हुआ है, 1 टाइम। तो नंबर ऑफ ई हमारा 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एस ओवर नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एस ओवर नंबर ऑफ ई। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर
10, 1/10 हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक हो गया इसकी। ये हमारा 6 पार्ट था। अब हमारे पास बच्चों नेक्स्ट है 7 पार्ट। नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। नंबर ऑफ एस हमारे पास बच्चों 10 हो गए, और प्राइम नंबर जो नहीं है, देखो जो प्राइम नंबर नहीं है 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कितने नंबर है प्राइम नंबर जो नहीं है वो हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। तो नंबर ऑफ एस हमारे पास 10 हो गए, नॉट अ प्राइम नंबर हमारे पास 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। तो 6/10, 6/10। अब इनको डिवाइड कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 6/10। देखो ना 2 से कटिंग करो, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। 3/5, 3/5 जो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं थे, 3/5 आ गया हमारे पास। फैक्टर ऑफ 9, बच्चों 9 के फैक्टर बनाने हैं। 9 के फैक्टर क्या होते हैं? देखो 1, 3 और 9, 1, 3 और 9, 1, 3 और 9 होते हैं ना। तो नंबर ऑफ एस 10 हो गया, और नंबर ऑफ ई कितना हो गया? फैक्टर कितने बनते हैं 9 के? देखो 3 बनते हैं। देखो 1 × 9 होता है ना, 3 × 3, तो 1, 3 और 9 क्या हो गया? 1, 3 और 9, 3 टाइम आया हुआ है। देखो 1, 3 और 9, ठीक है, 3 टाइम आ गया। तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 3 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ 9 हो निकाल लें तो 3/10, 3/10 ये हमारे पास फाइनल बच्चों इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अ कॉइन इज tossed 10 times, complete the given table and answer the questions below। ठीक है, कॉइन को 10 टाइम टॉस किया हुआ है तो हमने इस टेबल को फिल करना है। ठीक है, इवेंट फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव। हेड फ्रीक्वेंसी 6 है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टेल की 4 की निकालनी है। फिर नीचे भी हमें गिवन है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ये सारे हमने पार्ट्स निकालने हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब देखो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड इफ इट वाज टॉस 520 टाइम। ठीक है, हमने निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है हेड की, अगर वो 520 टाइम टॉस हुआ है, 520 टाइम जब टॉस हुआ है। नंबर ऑफ एस कितना है? नंबर ऑफ एस पहले देखना है, नंबर ऑफ एस टोटल हम इनको पहले ऐड करना है। देखो ना यहाँ पे बच्चों, इनको पहले देखना है, टोटल ऐड करना है। नंबर ऑफ एस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। इनको पहले ऐड करेंगे, नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 6 10 हो गया ना। नंबर ऑफ एस हमारे पास हो गया 10। नंबर ऑफ ई, अब देखो हेड कितने हैं यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे हेड कितने हैं? हेड है हमारे पास 6 है। हेड कितने हैं हमारे पास? 6। तो नंबर ऑफ ई हमारे पास हो गया 6। ठीक है, नंबर ऑफ ई हमारे पास हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी? पहले भी हेड की निकाले ना, 6/10, 6/2 3 6 और 2 5 10 हो गया बच्चों। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ गई बच्चों 3/5, 3/5 ये आ गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। क्या आ गई? ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, हेड की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टोटल हेड कितने थे और टोटल कितने थे? 10 वैल्यू थी, और टाइम और हेड कितने थे? 6 थे। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना हेड की। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये होता है टोटल टॉस मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल टॉस मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे टोटल टॉस थे बच्चों 520, टोटल टॉस कितने थे? 520। तो 520 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 520 मल्टीप्लाई 3/5, 520 मल्टीप्लाई इसको जब डिवाइड करेंगे 5 1 5 0 और 5 4 20, 104 आ गया। 104 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 312 आ गया। ठीक है बच्चों, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इससे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। हेड की बात हो रही है ना, हेड की, पहले हेड की निकालिए। ठीक है, टोटल 10 थे। देखो टोटल हेड और टेल कितने आ गए? टोटल 10 आ गए और हेड 6 आ गया, तो 6/10 आ गया। उसको डिवाइड कर दिया तो 3/5 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, और फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली। ठीक हो गया बच्चों, सेम इसी तरह हमने निकालना है। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल। अब टेल की इसी तरह निकालनी है। अब नंबर ऑफ एस बच्चों इसमें भी कितना हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ एस इसमें कितना हो गया, 6 और 4 10 हो गया, और टेल कितनी होगी हमारे पास 4 होगी, ठीक है। नंबर ऑफ ई हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना, पी ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया 4 ओवर 10, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होगी 2/5। ये हमारी आ गई बच्चों रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई ना, क्या आ गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है ऑफ टेल, टोटल टास्क ओवर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल टास्क ओवर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बच्चों टोटल टास्क हो गया 305 टाइम, 30, तो यहाँ जगह 305 मल्टीप्लाई 2/5, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 2/5। कटिंग करेंगे 5 1 5, 5 6 30 और 1 61, 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 122 आ गया, 122 हमारे पास बच्चों ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत आसान से चैप्टर है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। कंप्लीट द टेबल, गिवन आंसर इफ द डाई इज रोल 120 टाइम, ठीक है। ये हमें गिवन है, नंबर 1 से लेकर 6 तक गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है बच्चों, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इनकी निकालनी है और ये इनके आंसर्स देने हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट के, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर देखते हैं आगे। अब ये है नंबर ऑफ एस 120 है, टोटल कितने हैं हमारे पास हो गए बच्चों 120 टाइम है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, 120 टाइम। कंप्लीट द टेबल एंड गिव आंसर, रोल 120 टाइम, ये 120 टाइम। नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 120, तो नंबर ऑफ एस 120 हो गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अपनी हर एक की निकाली है बच्चों, 1 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, 2 की, 3 की, 4 की और 5 की निकालनी है, ठीक हो गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 निकालनी है तो 15 और 120, हर एक को देखो ना, 1 की निकालनी है तो 15/120 हो जाएगा, 2 की निकालनी है 25/150 हो जाएगा, फिर 3 की निकालनी है तो 15/120, फिर 4 की निकाली है 20/150, 5 की निकाली है तो 30/150, हर एक को 120 से डिवाइड कर देंगे। 6 की निकाली है तो 15/120, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने ये निकालनी है। अब देखें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 तो 15/120, 1 की फ्रीक्वेंसी 15 थी और 120 टोटल थी। कटिंग करेंगे 15 1 ज़ार 15 8 ज़ार, ये आ जाएगी 1/8। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 निकाल लेना, तब देखो 2 कितना है बच्चों यहाँ पे 25 है, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 25/120, 25 इनको कटिंग करेंगे 5 से, 5 5 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और 5 4 ज़ार 20, 5/24 आ गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 निकालना है। अब देखो 3 कितना है, अब 3 है 15 टाइम है, ठीक है, तो 15/120 कर देंगे ना, 15/120 मल्टीप्लाई बस 15/120, कटिंग करेंगे 15 1 ज़ार 15 8 ज़ार, 1/8 आ गए। इस तरह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 निकालेंगे तो 20/120, 0 0 से कट गया, 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार, तो 1/6 आ गई। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 निकालनी है तो 30/120, ये 0 0 से 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार, 1/4 आ गई, ठीक है। अब इधर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 निकालनी है, ठीक है। अब देखो 6 की कितनी है 15 है, तो 15/120 कर देंगे, 15/120, 15 1 ज़ार 15 8 ज़ार, ये हमारी बच्चों हर एक की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, हर एक की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है बच्चों, इफ़ इट वाज रोल्ड 6000 टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स अकर्स 6 कितने टाइम आएगा। अब 6 को हमने देखना है, हमने, ठीक है, 6 का जो हमने निकाली थी ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हमने देखना है, ठीक है। अगर 6000 टाइम ऐड हो रहा है तो ये टॉस हो रहा है तो रोल्ड हो रहा है। अब देखो इफ़ इट वाज रोल्ड 6000 टाइम, हाउ मैनी टाइम्स अकर्स ऑफ द 6 इन एक्सपेक्टेड, ये 6 की बात हो रही है बच्चों, ठीक है, और 6000 टाइम की बात हो रही है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टोटल रोल्ड मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 की बात हो रही है ना, तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। टोटल रोल्ड हमारे पास बच्चों हो गया 6000 टाइम, और 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी आई है यहाँ पे देखो बच्चों 1/8, इसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कटिंग करेंगे 8 1 ज़ार, ठीक है, ये 750 आ जाएगा। इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 750 आ गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ इट वाज रोल्ड 3000 टाइम, हाउ मैनी टाइम्स अकर्स एज अ 1। अब यहाँ 1 की बात हो रही है, अगर 1 3000 टाइम हो रहा है तो 1 की बात हो रही है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1 की निकालनी है, टोटल रोल्ड मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, ठीक है। अब 1 कितने टाइम आया हुआ है
1 कितने टाइम रोल हुआ है, ठीक है। ये 3000 टाइम और इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी बच्चों, 1/8। इनको जब करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 375। नेक्स्ट हमारे पास है इफ इट वाज रोल्ड 400 टाइम्स हाउ मैनी टाइम्स अकर्स इनटू एक्सपेक्टेड। 2 कितने टाइम्स आया हुआ बच्चों, ठीक है, 2 टाइम। अब देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 निकालनी है हमने, टोटल रोल मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। टोटल हमारे पास बच्चों 400 है और 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली थी हमने, 5/24। तो 5/24 हम कर देंगे यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2000/24, ठीक है। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 83.33 आ गया बच्चों। आसान था, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। देयर आर 6 गर्ल्स सेक्शंस हैं क्लास 9 के इन पब्लिक स्कूल, नेमली टील, ऑर्चर्ड, मॉवी, हैजल, ज़ैफरी एंड डैनियम। ओनली 1 गर्ल इज टू बी चोजन रेंडमली। एक गर्ल लेनी है इन सेक्शन में से किसी एक में से, ऑल सेक्शन फॉर नेशनल साइंस ओलंपिक। ये हमने पार्ट निकालने हैं, पार्ट ए से लेकर ई तक पार्ट निकालने हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट पार्ट देखो पहले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ गर्ल्स फ्रॉम हैजल सेक्शन। हैजल सेक्शन से कितनी गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेक्शन ऑफ गर्ल्स हैजल्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजल्स इधर है, हर सेक्शन से एक लड़की लेनी है ना, तो टोटल सेक्शन हमारे पास बच्चों 6 है ना। टोटल सेक्शन हमारे पास कितने हैं, 6 है। नंबर ऑफ एस हमारे पास हो जाएगा, एस है ना, नंबर ऑफ एस हमारे पास हो जाएगा 6 हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ ई कितना है, 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजर्ड क्या हो जाएगा, 1/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टेड अ गर्ल्स फ्रॉम हैजल सेक्शन। हैजल से नहीं होगी तो हर 6 सेक्शन है ना, अगर एक हैजल से नहीं होगी तो बाकी 5 रह जाएंगे। प्रोबेबिलिटी नॉट अ हैजल्स, ठीक है, 5 रह जाएंगे। टोटल 6 सेक्शन है, हैजल का एक वो निकाल दो तो बाकी रह गए 5, तो 5/6, ठीक है। नॉट हैजल से नहीं करेंगे तो फिर 5 बाकी है, हैजल के अलावा 5 अदर सेक्शन है, तो 5/6 आ जाएगा। वेरीफाई दैट आंसर ऑफ बोथ पार्ट्स ए एंड बी एड्स अप टू यूनिटी। हमने ये देखना है कि इन दोनों को एड्स करें, ये जो आंसर आए हैं 5/6 और 1/6 और 5/6 यूनिटी की इक्वल होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 1/6 प्लस 5/6, ठीक है बच्चों। इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो हमारा 6 1 ज़ा 6, ये 1 आ जाएगा, और 6 1 ज़ा 6 और 5 1 ज़ा 5, 5 + 1 6, 6/6 कटिंग करेंगे तो हमारा बच्चों आंसर आ गया, यूनिटी आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट डी पार्ट है, इफ 6 गर्ल्स आर टू बी सेलेक्टेड फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अगर 6 की 6 गर्ल्स एक्सपेक्टेड होंगी तो हर एक का क्या होगा, टोटल हमारे पास बच्चों 6 सेक्शन है और हर एक में से एक एक होगी तो 6 हो जाएगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6/6, क्या हो जाएगा, 6/6 आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल क्या आ जाएगा कि हर सेक्शन से एक लड़की ही सिलेक्ट होगी, तब हमारे पास 6/6 आएगा, ठीक है। If 60 girls are to be selected, what number of girls is expected to be chosen from टील से? टील से कितना हो जाएगा, तो 1/6 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। हर सेक्शन की एक है ना, तो 1/6 मल्टीप्लाई 60, ये कटिंग करेंगे 6 1 ज़ा 6 10 तो 10 गर्ल्स फिर हो जाएंगी अगर, ठीक है। ठीक है, अगर 60 गर्ल्स होंगी तो फिर 10 गर्ल्स जो होंगी वो हमारे टील सेक्शन से होंगी। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 11.3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि जो नई वीडियोस मैं बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँच दीजिए ना। इसके अलावा मैथ की जितनी ज़्यादा बच्चों प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही आपके काम आना है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ उनको आप, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो उनको आप अच्छी तरह कर लिया करो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।